डरावने फुसफुसाहटों में आपका स्वागत है, जहां परछाइयां जीवित हो जाती हैं और डरावने सपने अपने राज फुसफुसाते हैं। आनंद लें और गहराई से महसूस करें। स्वागत है आपका क्वीन मेरी पर, जो दुनिया के सबसे भूतिया जहाजों में से एक है, जहां इतिहास और अलौकिकता एक ठंडक भरे नृत्य में मिलते हैं। जैसे ही हम इस सफर की शुरुआत करते हैं, इस जहाज के भव्य डाइनिंग रूम और आधुनिक सुविधाओं की यात्रा करें। क्वीन मेरी जल्द ही धनी और प्रसिद्ध लोगों की पसंदीदा बन गई और ब्रिटिश इंजीनियरिंग की शक्ति का प्रतीक भी। अपने स्वर्णिम दौर में क्वीन मेरी ने सेलिब्रिटीज, गणमान्य व्यक्तियों और यहाँ तक कि रॉयल्टी की मेजबानी भी की। लेकिन इसकी विरासत सिर्फ उसकी यात्रा तक ही सीमित नहीं है। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उसे ग्रे कोट का उपनाम मिला, उसकी गुप्तता और गति के कारण। अपने अंतिम फिटिंग के दौरान क्वीन मेरी को डार्क ग्रे रंग से रंगा गया और यह अटलांटिक महासागर के पार हजारों सैनिकों को ले जाने लगी युद्ध के प्रयास में एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गई। लग्जरी लाइनर से युद्धपोत में परिवर्तन क्वीन मेरी के इतिहास के एक अंधेरे अध्याय में बदल गया। आराम और शान के लिए डिजाइन किया गया जहाज अब सैनिकों से भरा हुआ था और पहले की जीवन दैट सब उदास हो गए। इसी दौरान जहाज पर कई दुखद घटनाएं हुई, जिनमें से कुछ को यह माना जाता है कि उन्होंने जहाज पर आत्माओं को छोड़ दिया। सबसे दुखद घटनाओं में से एक अक्टूबर 1942 में हुई, जब क्वीन मेरी ने HMS क्यूरेसोर, एक ब्रिटिश जहाज के साथ टकरा गई। अटलांटिक के पार यात्रियों को ले जाने के बाद भी जहाज बदल चुका था। युद्ध की अंधकारमयी यादें उसके साथ बनी रहीं। जहाज के क्रू और यात्रियों ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, अनजानी घटनाओं की कहानियां बढ़ती गईं। क्रू और यात्रियों ने बिन देखे आवाजें सुनी, खाली गलियारों में कदमों की गूंज और भूतिया हंसी की आवाजें सुनाई दी। कुछ ने तो सैनिकों और क्रू सदस्यों की आत्माओं को भी देखने का दावा किया, जो जहाज की युद्धकालीन सेवा के दौरान मारे गए थे। क्वीन मेरी पर कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से भूतिया गतिविधियां देखी जाती हैं। इन भूतिया जगहों में से सबसे प्रसिद्ध है प्रथम श्रेणी का स्विमिंग पूल, जो अब पानी से खाली है, लेकिन कहा जाता है कि 1930 के दशक की शैली में नहाने वाली कई महिलाओं की आत्माएं यहां आती हैं। आगंतुक अक्सर रहस्यमय ढंग से गायब होने वाले पैरों के निशान देखते हैं और पानी की छींटों और हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। एक और कुख्यात क्षेत्र इंजन रूम है, जहां एक युवा नाविक, जॉन पैटर, की दुखद मृत्यु हो गई थी। उसे एक भारी वाटरटाइट दरवाजे के नीचे कुचल दिया गया था और उसकी आत्मा को इस क्षेत्र में देखा गया है। कभी कभी वह एक छायादार आकृति के रूप में दिखाई देता है या ठंडी जगहों और अनदेखी उपस्थिति की भावना का कारण बनता है। केबिन B340 शायद जहाज का सबसे भूतिया कमरा है। इस केबिन से जुड़ी कहानियां इतनी डरावनी है कि इसे कई वर्षों तक मेहमानों के लिए बंद रखा गया था। फर्नीचर के कुछ हिलने, बिस्तरों के कवर खींचे जाने और रहस्यमयी खटखटाने की आवाजें जैसी घटनाओं ने इस केबिन को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक केंद्र बिंदु बना दिया। क्वीन मेरी पर सबसे प्रसिद्ध आत्माओं में से एक है लेडी इन व्हाइट। उसे एक सुंदर युवती के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक सफेद बहती हुई पोशाक में है। उसे अक्सर जहाज के सैलून और गलियारों में शांति से चलते हुए देखा जाता है। कुछ मानते हैं कि वह एक यात्री की आत्मा है, जिसकी दुखद मौत जहाज पर हुई थी, जबकि अन्य सोचते हैं कि वह एक पुनरावृत्ति करने वाली आत्मा हो सकती है, जो अतीत की एक गूंज की तरह बार बार सामने आती है। लेडी इन व्हाइट को अक्सर शांति और उदासी की भावनाओं के साथ जोड़ा जाता है। गवाहों ने उसकी उपस्थिति में एक असाधारण शांति महसूस करने की सूचना दी है, जिसके बाद वह हवा में गायब हो जाती है। उसकी पहचान अब भी एक रहस्य है, लेकिन उसकी उपस्थिति ने क्वीन मेरी की ख्याति में इजाफा किया है, जहां अतीत और वर्तमान टकराते हैं। क्वीन मेरी में दो छोटी लड़कियों, जैकी और सारा, की आत्माओं के बारे में भी कहा जाता है। ये मासूम आत्माएं अक्सर प्रथम श्रेणी के स्विमिंग पूल के पास देखी और सुनी जाती हैं। माना जाता है कि जैकी इस पूल में डूब गई थी।
आगंतुकों और स्टाफ ने उसकी हंसी सुनने और उसे पूल के किनारे खेलते हुए देखने की रिपोर्ट दी है। सारा की उपस्थिति अक्सर उसके रोने की आवाज से महसूस की जाती है। क्वीन मेरी के इन भूतिया कहानियों ने इसे एक प्रमुख पैरानॉर्मल स्थल बना दिया है। कई टीवी शो, डॉक्यूमेंट्रीज और शौकिया इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए हैं, जिससे इस जहाज की भूतिया कहानियाँ और भी प्रचलित हो गई हैं। आज क्वीन मेरी लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में एक होटल, संग्रहालय और पर्यटक आकर्षण के रूप में खड़ा है। जहाज का समृद्ध इतिहास और पैरानॉर्मल गतिविधियों की ख्याति दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करती है। आगंतुक भूतिया जगहों का दौरा कर सकते हैं और जहाज की भूतिया कहानियों के बारे में जान सकते हैं। क्वीन मेरी का एक भूतिया स्थल के रूप में परिवर्तन उसकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। इस जहाज की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अतीत कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता। जो आत्माएं यहाँ रहती हैं, वे उन लोगों के जीवन की झलक देती हैं जिन्होंने इस पर यात्रा की थी। क्वीन मेरी एक समय की याद के रूप में खड़ा है, एक तैरता हुआ समय कैप्सूल, जहां अतीत और वर्तमान प्रकाश और परछाइयों के नृत्य में मिलते हैं। तो जब आप क्वीन मेरी को छोड़ते हैं, तो इसके इतिहास की गूंज आपके मन में बनी रहेगी। लंबी चली गई हंसी, अनदेखी आत्माओं की फुसफुसाहटें और उन लोगों की दुखद कहानियां जो कभी उस जहाज से नहीं जा सके, आपके साथ रह जाएंगी। यह आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या परलोक का कोई रहस्य हमारे बीच भी हो सकता है। तारांकन। क्वीन मेरी के इस भूतिया सफर के लिए हमें सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखें, अतीत हमेशा हमारे बीच हो सकता है।